हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैथ विद अजीज सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो देखिए दोस्तों, अपना चैप्टर चल रहा था औसत का और औसत में 3 क्लासें हो चुकी हैं। आज अपनी चौथी क्लास होगी। तो पढ़ने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है मैथ तो अपने साथियों के पास भी वीडियो शेयर कर दें जो आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज चौथी क्लास होगी और चौथी क्लास में आज अपन बात करेंगे टाइप नंबर 5 के बारे में। तो टाइप नंबर 5 में देखिए, किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन 20 किलोग्राम है। यदि एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है। तो कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप में किस प्रकार के सवाल आएंगे? जब कोई समूह होता है और समूह में से कोई व्यक्ति चला जाए तो उसका मान कैसे ज्ञात किया जाता है, या फिर अपन बात करें कि चला गया और उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो उसका मान अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन 20 किलोग्राम है। एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है। तो कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। छात्र कितने हैं? 14। उनका औसत वजन कितना है? 20 है। जब वहां से छोड़कर चला गया तो 2 किलोग्राम औसत वजन कम हो गया। तो बताओ छोड़ने वाले छात्र का वजन कितना है? तो यहाँ पर यदि मैं 14 छात्रों के कुल वजन में से 13 छात्रों का वजन घटा दूं छोड़ने के बाद, तो छोड़ने वाले छात्र का वजन निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि योग का सूत्र होता है औसत गुणा राशियों की संख्या, यही होता है ना। चलिए अब 14 छात्रों का योग करूंगा तो औसत हमारे पास कितना है? 20 है और छात्र कितने हैं? 14 हैं। तो 20 गुणा 14। अब यहाँ पर जब छात्र कक्षा छोड़कर चला गया तो औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है। तो पहले औसत वजन था 20, अब यहाँ पर औसत वजन हो जाएगा 18। पहले छात्र थे 14, अब कितने हो गए? 13। तो 14 छात्रों में से 13 छात्रों का वजन घटा दिया तो छोड़ने वाले छात्र का वजन निकल कर आ जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात? हल कर लीजिए भैया इसको। 14 दूनी 28, 280 हो गया। 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 18 कम 18 और 5 हमारे पास कितना हो गया? 23। अब 280 में से आप 34 घटा दीजिए। 10 में से 6 गए तो 10 में से 4 गए तो कितने बच गए आपके पास? 6। यहाँ पर देखो 7 में से 3 गए तो आपके पास कितने बच गए? 4। तो यहाँ पर आ गए हमारे पास 46 किलोग्राम। तो जो विद्यार्थी कक्षा छोड़ के गया है उसका वजन कितना है? 46 किलोग्राम। डी आंसर आएगा। तो क्लियर हो गया होगा। मैं आशा करता हूं कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, समझ में भी आ गया होगा। चलें आगे देखिए। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है, उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, तो जिससे कक्षा का औसत भार आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थी का भार क्या है, ये हमारे को ज्ञात करना है कि नए विद्यार्थी का भार क्या। ध्यान से समझना, जब समूह में से यहां पर व्यक्ति चला गया और उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ गया तो उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए आपको एक सूत्र काम में लेना। मेथड से करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता देता हूं। तो देखिए मेरे दोस्तों, क्या है शॉर्टकट तरीका इसका? आने वाला, ध्यान रखना भाई, आने वाला बराबर में क्या कर देते अपन? ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात को। आने वाला बराबर जाने वाला, आने वाला बराबर में जाने वाला प्लस माइनस समूह में संख्या गुणा में औसत वर्दी या फिर कमी। क्लियर हो गया होगा? अब मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं क्या हमारा सूत्र है। देखिए अब, आने वाला बराबर में जाने वाला प्लस माइनस समूह में संख्या गुणा औसत वर्दी या कमी। ध्यान रखना, देखिए सूत्र
आने वाला बराबर जाने वाला प्लस माइनस समूह में संख्या गुणा औसत वर्दी या कमी। अब देखिए यहां पर मैंने चिन्ह प्लस का लगाया, एक माइनस का लगाया है, तो ध्यान रखना यदि औसत में वर्दी होगी तो सूत्र में चिन्ह आएगा प्लस का, और यदि कमी होगी तो सूत्र में चिन्ह आएगा माइनस का। क्लियर है? अब देखिए आने वाले का मतलब ये है कि जो व्यक्ति आया उसका मान, जाने वाले का मतलब ये है जो व्यक्ति गया है उसका मान। क्लियर हो गया? चलिए अब किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी, 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है, तो नए विद्यार्थी का भार हमारे को ज्ञात करना था। तो नए विद्यार्थी का भार होगा, सूत्र में मान रखो आने वाला बराबर है जाने वाला, गया कितने किलोग्राम का है 50 का। अब बताओ औसत में आधा किलोग्राम की वर्दी हुई है तो चिन्ह किसका आएगा मेरे दोस्तों प्लस का, समूह में कितने हैं 50, वर्दी कितने की आधा किलोग्राम की 1/2 की। हल करो, सेकंडों के हिसाब से सवाल हल हो गया। 25 दूनी 50, एक ही लाइन में आंसर आ गया। 50 और 25 कितना हो गया 75। तो जो व्यक्ति आया है उसका भार कितना है 75 किलोग्राम। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा सी। क्लियर हो गया? सूत्र कुछ नहीं है, सूत्र याद रखना छोटा सा, आने वाला बराबर जाने वाला प्लस माइनस समूह में संख्या गुणा औसत वर्दी या कमी। मान रखो, उत्तर निकालो। क्लियर है? बहुत ही शानदार, समझ में आ रहा होगा। देखो एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले नाविक के स्थान पर नया नाविक आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए नाविक का भार क्या है? तो आने वाले का भार पूछ रहा है, तो नए नाविक का भार आ गया आने वाला बराबर है जाने वाला, गया कितने किलोग्राम का है 56 किलोग्राम का, औसत में 800 ग्राम की क्या हुई है वर्दी। तो मेरे दोस्तों वर्दी होगी तो चिन्ह किसका आएगा प्लस का। समूह में कितने व्यक्ति हैं 10, कितने ग्राम की वर्दी हुई है 800। अब मेरी बात सुनना, यहां पर ये किलोग्राम है और ये क्या है ग्राम है, तो इस ग्राम को भी किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। तो किसका भाग दे देंगे अपन 1000 का। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1 कट गई, तो यहां पर देखिए 56 प्लस में 8, तो 56 प्लस 8 करोगे तो यहां पर कितना आ गया हमारे पास 64 किलोग्राम। तो जो व्यक्ति आया है उसका भार कितना है 64 किलोग्राम। सेकंडों के सवाल हल हो गया आपको। देखिए तो आंसर क्या आ जाएगा ए। क्लियर है? सूत्र में मान रखना, एक ही लाइन में उत्तर निकल कर आ जाएगा। आगे चलूं, 8 व्यक्तियों का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता, तब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 65 किलोग्राम के स्थान पर एक नया व्यक्ति स्थापन कर दिया जाता है, तब नए व्यक्ति का भार क्या है। यहां पर भी नए व्यक्ति का भार पूछा है, सेकंडों के हिसाब से हल कर सकते हैं। नए व्यक्ति का भार बराबर आने वाला बराबर है जाने वाला, गया कितने का है 65 किलोग्राम का। अब मेरे दोस्तों देखिए यहां पर मामला क्या हुआ है कि 1.5 किलोग्राम औसत वजन बढ़ जाता है, तो चिन्ह किसका आएगा प्लस का। समूह में कितने व्यक्ति हैं 8, कितना बढ़ा है 1.5। हल कर लो, एक ही लाइन का आंसर है 65 प्लस में 15 अंठा 120, एक संख्या के बाद पॉइंट लग गया, तो 65 और 12 हमारे पास कितना हो गया 77 किलोग्राम। तो नए व्यक्ति का भार कितना आ गया 77 किलोग्राम। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास दोस्तों डी। बोलिए समझ में आ गया होगा। सूत्र में मान रखना, उत्तर निकालना है, सेकंडों के हिसाब से सवाल हल हो रहे हैं। चलें अगला, 30 लड़कों का औसत भार 200 ग्राम घट जाता है जब किसी व्यक्ति के स्थान पर 19 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति आ जाता है, तो पहले वाले व्यक्ति का भार ज्ञात करो। यहां पर मेरे दोस्तों 19 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति आया है, तो यहां पर पूछा कि पहले वाले व्यक्ति का भार यानी कि जो व्यक्ति गया है उसका भार क्या है। ठीक है, अब देखो गया व्यक्ति का, अब जो मान दिया गया उसकी जगह उसका मान रखना है। मैंने आपको सूत्र बताया था कि आने वाला बराबर है जाने वाला, आने वाले का मान दिया गया, जाने वाले का मान पूछा है। तो आने वाले का मान क्या है, जब किसी व्यक्ति के स्थान पर 19 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति आ जाता है, तो सूत्र है आने वाला बराबर जाने वाला। तो आने वाला कितने का 19 का।
अब जाने वाला हम मान लेते हैं x का, यहां पर औसत में कमी हो रही है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। समूह में कितने लड़के हैं, 30, कितने की कमी हो रही है, 200 ग्राम की। अब इस ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। तो यहां पर आ गया 19 बराबर x माइनस ये क्या हो गया, 3 दूनी 6। x का मान ज्ञात करना है तो मैं इस 6 का पक्षांतरण करूंगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो 19 प्लस 6 हमारे पास कितना आ गया, ये 25 किलोग्राम। तो जो व्यक्ति गया है उसका भार कितना है, 25 किलोग्राम है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। ये ध्यान रखना कि जाने वाले का मान पूछा या आने वाले का मान पूछा है, किसका मान दिया गया उसकी जगह उसी का मान रखना है, उत्तर आ जाएगा। चलो मैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, ये टाइप नंबर 5 थी। अब अपन बात करते हैं टाइप नंबर 6 के बारे में। टाइप नंबर 6 में देखिए 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 55 था। 14 पारी के बाद औसत स्कोर बढ़कर 60 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाए थे तो उसने 13वीं पारी में कितने रन बनाए। पहले मैं इसका थोड़ा परिचय बता देता हूं। अब ये टाइप नंबर जो 6 है इसमें अपन बात करेंगे क्रिकेट से संबंधित सवालों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहां पर सवाल को दोबारा देखना। 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का पारी औसत स्कोर 55 था और 14 पारियों के बाद औसत स्कोर कितना था, 60 था। अब यहां पर 14वीं पारी में पिछले पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाए हैं। तो मेरे दोस्तों 14वीं और 13वीं पारी का संबंध दिया गया है कि 14वीं पारी के रन 13वीं पारी से 20 रन अधिक है। क्लियर हो गया। अब समझिए मेरी बात को। 12 पारी का औसत दिया गया 55, 14 पारी के बाद औसत दिया गया 60। यदि मैं 14 पारी में से इन 12 पारियों का स्कोर घटा देता हूं तो 13वीं और 14वीं पारी का स्कोर निकल कर आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। समझिए अब बताओ 14 पारी का औसत कितना है, 60 है। तो यहां पर 14 पारी के कुल रन हो गए 60 गुणा में 14। क्लियर हो गया। अब बताओ यहां पर माइनस में 12 पारियों का स्कोर कितना है, 55 है। तो यहां पर हो गया 55 गुणा में 12। अब 14 पारी में से 12 पारी के रन हमने घटा दिए तो ये हो गया हमारे पास 14 को 6 से गुणा करो, 14 छक्की 84, 840 माइनस 12 पंजू 60, 12 पंजू 60 और 5 कितना हो गया 65, 650। अब 14 पारी में से अपन 12 पारी का स्कोर घटा देते हैं तो 13वीं और 14वीं पारी का स्कोर निकल कर आएगा। तो अब फटाफट घटा लीजिए आप। 840 में से 650 को घटाओ, 0 बच गया। यहां पर हमारे पास कितना बच गया, 9 बच गया और 1 बच गया। कितना आ गया, 190 आ गया। तो यहां पर देखना, मेरी बात को सुनिए, 13वीं और 14वीं पारी का योग कितना आ गया आपके सामने, 190 आ गया। क्लियर हो गया। अब उसका संबंध दिया गया था मेरे दोस्तों 14वीं और 13वीं पारी में संबंध क्या है, 14वीं पारी का स्कोर 13वीं पारी से 20 अधिक है। यही बात है ना। तो आप मान सकते हो कि 13वीं पारी में उसने x रन बनाए तो 14वीं पारी में x प्लस 20 रन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ये 13वीं पारी के रन हो गए, ये 14वीं पारी के। अब मैं 13वीं और 14वीं पारी के जोड़ता हूं। यहां पर आपने मान निकाल लिया कितना, 190। तो बराबर में हमने कितना रख दिया, 190। अब बताओ x और x कितने हो गए, 2x। तो यहां पर 2x बराबर 190 माइनस 20। तो 190 में से 20 गए तो हमारे पास कितने बच गए, 170। तो x बराबर आ गया 170 बटा में 2। 8 दूनी 16, 5 दूनी 10। तो कितना आ गया, 85 आ गया। तो यहां पर 13वीं पारी को हमने x माना था तो 13वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हैं, 85 रन। समझ में आया। अब मैं आपको दोबारा एक बार समझा देता हूं, ध्यान से समझना इस सवाल को। देखो 14 पारी में से हम 12 पारी का स्कोर घटा दिया तो 14 पारी का स्कोर ज्ञात करने के लिए औसत 60 था तो 60 गुणा 14 कर दिया। क्लियर हो गया। 12 का स्कोर हमारे पास 55 था तो औसत तो 55 गुणा 12 कर दिया। इसमें से ये घटाया तो 13वीं और 14वीं पारी के रन आ गए आपके सामने 190।
अब यहाँ पर दोनों में 13वीं और 14वीं पारी का संबंध ये है कि 14वीं पारी में 20 रन अधिक है 13वीं पारी से, तो उसने अपन मान लेते कि माना 13वीं पारी में x बनाए तो 14वीं पारी में बनाएगा x प्लस 20, तो इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं बराबर 190 आ गया। x का मान आपके पास कितना आ गया 85, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बताओ क्लियर हो गया होगा। चलो आगे। 10 पारी के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था, 12 पारी के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हो तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए। ये क्वेश्चन दिया गया, सेम वही क्वेश्चन है। अब बताओ यदि मैं 12 पारी के कुल स्कोर में से 10 पारी का कुल स्कोर घटा देता हूं तो 11वीं और 12वीं पारी का कुल स्कोर आ जाएगा। अब यहां पर हमारे को संबंध दिया गया है 11वीं और 12वीं पारी का। यदि बल्लेबाज ने पिछली पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं, यही दिया गया ना। चलिए अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं, 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया, तो यहां पर हम कर लेते हैं 54 गुणा में 12। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब देखिए 10 का औसत स्कोर कितना है 52 है, तो 52 गुणा में 10, समझ में आ गया होगा। अब इनको गुणा कर लीजिए, 12 चौक 48 और 12 पंजू 60, 60 और 4 कितना हो गया 64, माइनस में 52 को 10 से गुणा किया 520, तो 648 में से 520 घटाएंगे तो यहां पर हमारे पास 8 में से 0 गया 8 बच गया, 4 में से 2 गया 2 बच गया, 6 में से 5 गया 1 बच गया, क्या बच गया 128। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर क्या दिया गया था हमारे को, यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं, तो 12वीं और 11वीं पारी का संबंध आपको दिया गया है और 11 और 12 पारी का कुल स्कोर आपके सामने आ गया 128। अब अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना 11वीं पारी में x रन बनाए हैं, तो अब बताओ 12वीं पारी में कितने रन बनाएगा x प्लस में 16, समझ में आ गया। इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो बराबर कितना आएगा 128, जोड़ लीजिए यहां पर क्या हो गया 2x बराबर 128 माइनस में 16। अब 128 में से 16 यहां पर घटा लीजिए, क्या बच गया 8 में से 6 गया 2 1 1, कितना बच गया 112 बच गया। तो x का मान देखो आपके पास क्या हो गया 112 बटा में क्या आ जाएगा 2, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, कितना हो गया 56। तो यहां पर आंसर 11वीं पारी के पूछ रहा है, तो 11वीं पारी का कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। क्लियर हो गया। यदि 12वीं पारी के पूछता तो 56 में 16 और जोड़ देते। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आगे चलूं अब मैं। 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 है। 13 पारियों के बाद देखो 11 का कितना है 12 है, वही क्वेश्चन है सेम। 13 पारी के बाद औसत स्कोर कितना है 54। यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए हैं तो उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए। अब सुनिए मेरी बात, यदि मैं 13 पारी में से 11 पारी का स्कोर घटा देता हूं तो 12वीं और 13वीं पारी का स्कोर निकल कर आ जाएगा। चलो अब 13 पारी का औसत स्कोर कितना है 54 है, तो 54 गुणा में 13, क्लियर हो गया। माइनस में 11 का औसत स्कोर 52 है, तो 52 गुणा में 11, समझ में आ गया। अब हल कर लीजिए, 13 चौक 52 और 13 पंजू 65 और 5 कितना हो गया 70, माइनस 11 दूनी 22 और 11 पंजू 55, 55 और 2 कितना हो गया 57। अब 702 में से हम 572 घटा देते हैं, तो 702 में से जब 572 जाएंगे तो 0 बच गया, 3 बच गया और यहां पर क्या बच गया 1, 130 बच गया। तो यहां पर आ गया लास्ट की 2 पारियों का योग 130 आ गया। तो लास्ट की 2 पारियों का 12वीं और 13वीं। अब 12वीं और 13वीं पारी में संबंध क्या है, 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए हैं, तो मैं मान लेता हूं कि माना यहां पर x रन बनाए 12वीं पारी में, तो 13वीं पारी में रन बनाएगा
x प्लस में 16। बताओ क्लियर हो गया। दोनों का योग करता हूं तो बराबर में यहां पर कितना आता है 130 आता है। तो यहां पर होगा 2x बराबर में 130 माइनस में 16। तो 130 में से 16 गए तो हमारे पास कितना बच गया 114 बच गया। क्लियर है। x का मान ज्ञात करना है तो 114 में हम 2 का भाग देते हैं, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 57 आ गया। ये x हमने क्या माना था 12वीं पारी मानी थी, तो 12वीं पारी ही पूछी है, तो 12वीं पारी का मान कितना आ गया 57। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। क्रिकेट के खिलाड़ी ने 15 पारी में कुछ रन बनाए, 16वीं पारी में उसने 85 रन बनाए तथा उससे उसकी औसत रन संख्या में पहले से 3 रन अधिक हो गया, तो 16वीं पारी के बाद खिलाड़ी की औसत रन संख्या कितनी है। अब ध्यान से समझना इस सवाल को। अंतिम औसत ज्ञात करवा रहा है, तो अंतिम औसत ज्ञात करने के लिए अंतिम पारी के रन दिए गए हैं, औसत स्कोर या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो अंतिम औसत स्कोर अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे मेरे दोस्तों, मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं, इसका भी अंतिम स्कोर किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अंतिम औसत रन संख्या कितनी है 16वीं पारी के बाद, तो अंतिम औसत ध्यान से समझना, मेथड से करोगे ना थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अंतिम औसत ज्ञात करने के लिए मैं आपको छोटा सा सूत्र बता रहा हूं। अंतिम औसत बराबर अंतिम पारी के रन, ध्यान से समझना भाई, प्लस माइनस एक पारी कम, ठीक है, गुणा औसत वर्दी या कमी। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से सूत्र को मैं दोबारा बता रहा हूं। अंतिम औसत ज्ञात करने का आपको ये सूत्र ध्यान रखना है। अंतिम औसत बराबर अंतिम पारी के रन प्लस माइनस एक पारी कम गुणा औसत वर्दी या कमी। अब यहां पर मैंने 2 लिखे हैं, प्लस और माइनस का चिन्ह। अब ध्यान से समझना, भूल मत जाना प्लस का चिन्ह कब आएगा और माइनस का चिन्ह कब आएगा। मैं बता देता हूं, यहां पर उल्टा सिस्टम है। यदि वर्दी होती है तो चिन्ह आएगा माइनस का, और यदि कमी होती है तो चिन्ह किसका आएगा प्लस का। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। वर्दी होगी तो माइनस और कमी होगी तो प्लस का, कंफ्यूजन मत हो जाना। अब बताओ सूत्र में मान रखना है। अब इसने क्या कहा कि 16वीं पारी के बाद खिलाड़ी की औसत रन संख्या कितनी है। उसने 16 ही पारी खेली है, अंतिम औसत पूछ रहा है। तो हमारे पास अंतिम जो औसत निकल के आ जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अंतिम औसत बराबर अंतिम पारी के रन। बताओ उसने 16वीं पारी में 85 रन बनाए हैं, तो यहां पर मैंने रख दिया 85। औसत में बताओ क्या हो रही है वर्दी होगी तो चिन्ह किसका आएगा, मैंने आपको बताया था माइनस का। फिर मैंने लिखा एक पारी कम, 16 पारी खेली है तो एक पारी कम कितनी हो गई 15। अब 3 रन अधिक हो गए तो यहां पर गुणा में 3 आ गया, तो 85 माइनस में 15 दिए 45। 85 में से 45 गए तो कितने बच गए 40। तो अंतिम जो औसत स्कोर चल रहा है वो 40 का चल रहा है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। दोबारा से सूत्र को सुन लेना मेरे दोस्तों। अंतिम औसत बराबर अंतिम पारी के रन प्लस माइनस एक पारी कम गुणा औसत वर्दी या कमी। यदि वर्दी होगी तो चिन्ह माइनस का आएगा और कमी होगी तो चिन्ह प्लस का आएगा। विशेष ध्यान रखना, सूत्र में मान रखो, उत्तर निकालो। क्लियर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक बल्लेबाज का 11 पारियों में रनों का कुछ औसत है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए हैं, जिसके फल स्वरूप उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या है। 11 पारी में कुछ औसत था, 12वीं में 90 रन बना दिए, लास्ट पारी खेल ली, 12वीं पारी के बाद औसत पूछ रहा है, अंतिम औसत पूछ रहा है। तो मैंने आपको सूत्र बताया था अंतिम औसत ज्ञात करने का, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर समझना, हमारे पास अंतिम औसत बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, अंतिम पारी के रन। बताओ 12वीं पारी के कितने रन हैं 90। अब यहां पर ये देख लीजिए 5 रन कम हो जाता है औसत, तो यहां पर कमी हुई है तो चिन्ह किसका आएगा प्लस का।
एक पारी कम, 12 पारी खेलनी है, एक पारी कम कितनी होगी 11, कितने की कमी हुई है 5 की, तो यहां पर आ जाएगा 90, 11 पंजू 55, 90 में अपन 55 जोड़ेंगे तो यहां पर कितना हो गया 145, तो अंतिम औसत आएगा उसका 145। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? बड़ा शानदार क्वेश्चन था, सेकंडों के हिसाब से हल हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। किसी क्रिकेटर ने जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, एक मैच में 22 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे उसकी है गेंदबाजी के औसत में 0.4 रन की कमी आ जाती है, तो इस मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है? ये सवाल बड़ा शानदार है विकेटों की संख्या ज्ञात करने का। ध्यान से समझ लेना इस सवाल को। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, उसके बाद उत्तर निकालेंगे। देखो, किसी क्रिकेटर ने जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, इसका मतलब क्या है? मतलब एक विकेट जब गिरता है तो उनके 12.4 रन बन जाते, इसका मतलब ये है। समझ में आ गया ना? एक विकेट पर 12.4 रन। एक ऐसा मैच आया कि उसने 22 रन दे दिए और 5 विकेट ले लिए, जिससे गेंदबाजी के औसत में 0.4 रन की कमी आ जाती थी। इस मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है? तो अब मैं मान लेता हूं, माना, ध्यान से समझना इस सवाल को, अपन विकेटों की संख्या मान लेते हैं इस मैच से पहले विकेटों की संख्या हमने मान ली है x। अब सुनना मेरी बात, जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, मतलब कि 12.4 रनों पर एक विकेट गिर जाता है। अब एक बात बताओ, आपको विकेटों की संख्या का पता लग जाए, कितने विकेट गिरे तो आपसे रन पूछे, तो यहां पर 12.4 को अपन विकेटों की संख्या से गुणा करेंगे तो कुल रन निकल के आएंगे कि नहीं आएंगे? बताइए। तो यहां पर देखिए, मैं यदि कुल रनों की अब बात करता हूं, देखो 12.4 को हम x से विकेटों की संख्या से गुणा कर दिया तो कुल रन आ गए 12.4x। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पहले बात बताओ, कुल रन निकालने के लिए अपन विकेटों की संख्या को औसत से गुणा करेंगे तो यहां पर कुल रन निकल के आ जाएंगे 12.4x। क्लियर हो गया? अब कंडीशन उसने क्या लगा दी, एक मैच में 22 रन देकर। अब चलाओ, अगला मैच खेला तो 22 रन दे दिए, अब तक उसके रन थे 12.4x, अब 22 रन और बन गए। कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं रनों की संख्या इसके अकॉर्डिंग ज्ञात करता हूं। मैं सबसे पहले कि इसके अकॉर्डिंग रन कितने आएंगे, तो 12.4x रन है, 22 रन और बन गए तो प्लस 22 हो गया कि नहीं हो गया? बताइए, 12.4x रन थे, 22 रन अगली पारी में बन गए, तो यहां पर आ गया 12.4x प्लस 22। अब दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं निकालू विकेटों के हिसाब से, तो 5 विकेट लिए हैं, जिससे उसकी गेंदबाजी की औसत में 0.4 रन की कमी आ जाती है। अब बताओ विकेट कितने लिए हैं? 5। पहले विकेट कितने थे? x। औसत में 0.4 की क्या आ गई? कमी। पहले औसत कितना था? 12.4। अब औसत कितना हो गया? 12 हो गया। तो यदि मैं औसत को विकेटों की संख्या से गुणा करता हूं तो भी कुल रन निकल के आएंगे। अब एक बात बताओ, औसत हमारे पास कितना हो गया? 12। पहले विकेट कितने थे? x। अब यहां पर हमारे पास 5 विकेट और हो गए तो x प्लस में 5 हो गए। मैंने औसत को विकेटों की संख्या से गुणा कर दिया। तो एक कंडीशन के अकॉर्डिंग पारी खेलने के बाद ये रन बन रहे हैं कुल, और विकेटों की संख्या के अकॉर्डिंग ये रन बन रहे हैं, तो दोनों बताओ बराबर है कि नहीं है? अब आराम से आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, 12.4x हो गया, ये प्लस में 22 आ गया। अब बताओ 12 को x से गुणा करता हूं, 12x, 12 पंजू कितना हो गया? 60। अब x का पक्षांतरण कर लेते हैं। 12.4x में से 12x प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यहां पर 12.4x में से 12x जाएंगे तो कितने बच गए? 0.4x। ये प्लस 22 का, 22 प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यहां पर 60 माइनस में 22 करता हूं तो यहां पर हमारे पास कितने बच गए? देखिए कितने बच गए यहां पर? देखो यहां पर 38 बच जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास आ गया 0.4x बराबर में 38 आ गया। क्लियर है? अब x का मान आपको ज्ञात करना है, तो 38 बटा में कितना आ गया? 0.4।
अब पॉइंट हटाना है तो ऊपर एक जीरो लगा दो, 380 बटा में 4 आ गया। अब आप 9 चौक 36, यहां पर कितने बच गए हमारे पास 2, 4 पंजो 20, तो x का मान कितना आ गया 95। x हमने माना था इस मैच से पहले विकेटों की संख्या, तो इस मैच से पहले विकेटों की संख्या पूछता है तो 95 आएगी। यदि यहां पर ये पूछता लास्ट कुल विकेट कितने हो गए तो 5 विकेट और लिए थे तो 95 और 5 कितने हो जाते। सो कंफ्यूजन मत हो जाना, कौन से विकेटों की संख्या पूछी है, इस मैच से पहले पूछी है तो 95 आएगी, लास्ट में कुल विकेटों की संख्या पूछता है तो 5 विकेट और लिए हैं तो 95 और 5 कितने हो जाते 100। लेकिन इस मैच से पहले पूछा है तो आंसर कितना आएगा 95, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 95। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 बहुत शानदार समझ में आई होगी। बाकी बात करेंगे अपन कल। धन्यवाद मेरे दोस्तों।